हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 8। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स कंटिन्यूड। इन्फिनिटिव्स के सेंटेंसेस हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में किए थे, तो उनके कंटिन्यूशन में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आज हम देखेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पर, आई एम टू विन द गेम। इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, देखिए क्या है। आई हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। एम यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है ये। और टू विन जो है ये नॉन फाइनाइट। प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स हमने की थी इनकी। एम जो है ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट क्यों है फिर समझ लीजिए थोड़ा सा। ये एम इज ड्यू टू द प्रोनाउन आई। आई के कारण एम है। अगर आई की जगह ही लिखेंगे तो इज हो जाएगा, दे लिखते हैं तो आर हो जाएगा, राइट। वी लिखते हैं तो आर हो जाएगा। तो ये बाउंड है, ये वर्ब बाउंड है, इसलिए इस वर्ब को, इस तरह की वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है यहाँ पर। ये मेन वर्ब है यहाँ पर। बी की फर्स्ट फॉर्म जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर। और टू विन जो है ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में हमने क्या बताया था आपको, नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव है ये। इस तरह की वर्ब को इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव भी कौन सी है, ये फुल इन्फिनिटिव। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। फुल इन्फिनिटिव है। फुल इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इसको बताया था। अब इस तरह के सेंटेंस में जो प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटेंस किए थे इन्फिनिटिव्स के, वो क्या था कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब वो डिफरेंट अलग अलग जगह पे थे। उनकी जो प्लेस था वो अलग था। अभी इस लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं इस टॉपिक में कि एम ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल इकट्ठे हैं, साथ साथ हैं दोनों। सेपरेशन नहीं, बीच में कोई और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ नहीं इनके बीच में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीच में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहता था, कोई सब्जेक्ट रहता था, कोई और आइटम रहता था। यहाँ पर ये इकट्ठे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम आज इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या है, वर्ब है। ये हमारी क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, राइट। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जनरल रूल एक्टिव से एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ये। इसको पैसिव में ले जाने के लिए जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो चेंज होके ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। और 2 + B + V3 में लगाएंगे। जैसे अभी ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, द गेम इज। द गेम की जगह एम की जगह क्या आ गया, इज। ये गेम थर्ड पर्सन है, इसके सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया हमारा, इज आ गया। ये भी फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब क्यों है, गेम के कारण इज है ये। अगर ये प्लूरल होता तो आर हो जाता है यहाँ पर। तो द गेम इज, टू की जगह टू। और हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, टू बी। और विन की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, 1। द गेम यहाँ पर इसको उठा के ले सब्जेक्ट की जगह। एम को किस में चेंज कर दिया हमने, टेंस वही है, देख लीजिए, टेंस नहीं चेंज किया हमने। एम फाइनाइट वर्ब है, इज भी फाइनाइट है ड्यू टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कारण इज है ये। द गेम इज, टू की जगह टू। और फार्मूले के अकॉर्डिंग बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 1 जो है थर्ड फॉर्म है। क्योंकि बी नहीं लगाएंगे तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वो नहीं हो सकता। तो ये टू को सेटिस्फाई करने के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया यहाँ पर, और इसके बाद थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास प्रेपोजिशन क्या है, बाई। और आई जो है अकॉर्डिंगली किस में चला जाएगा, उसके बाई में। ये एक्यूजेटिव फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये एक्यूजेटिव फॉर्म आ जाएगा, बाई में। द गेम इज टू बी वन बाई में। ये हमारा फार्मूला, पहले भी हमने यही फार्मूला इसमें इन्फिनिटिव के केस में लगाया था। आज भी फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस अलग क्या है कि आज फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब इकट्ठे यूज हो रहे हैं सेंटेंस में। प्रीवियस वीडियोस में जो हमने देखा था इन्फिनिटिव को, वो उनके प्लेसेस डिफरेंट थे, बीच में कोई चीज़ आई हुई थी। और सेंटेंसेस देखते हैं। दे आर टू सेल द शॉप। दे आर टू सेल द शॉप। आर फाइनाइट वर्ब है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको। टू सेल नॉन फाइनाइट,
नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कैसा है? फुल इन्फिनेटिव है, ये फुल इन्फिनेटिव है। फुल इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? सेम फार्मूला, टू प्लस बी प्लस V3। इसको पैसिव में ले जाने के लिए टू प्लस बी प्लस V3। जनरल रूल क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, द शॉप। द शॉप। अब शॉप के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब आर की बजाय, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल था, ये प्लूरल के कारण ये आर है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर। तो आर के टेंस में ही हमारे पास शॉप के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। द शॉप इज, और टू की जगह क्या आ जाएगा? टू। और फार्मूला क्या कह रहा है हमारे पास? बी। और थर्ड फॉर्म क्या करी? सोल्ड। और बाई प्रेपोजिशन, और दे जो है इसका एक्यूजेटिव फॉर्म क्या है? देम। तो हमारा सेंटेंस बन गया, द शॉप इज टू बी सोल्ड बाय देम। क्लियर? अंकित वॉज, टेंस बदल दिया हमने इसमें, टू डू। अंकित वॉज टू डू हिज होमवर्क। सिर्फ कुछ नहीं किया, टेंस बदला हमने, इज एम आर की जगह वॉज लगाया। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, अंकित हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट, ये हमारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी क्या है? टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट? देख लीजिए अब जनरल रूल क्या कह रहा है? हिज होमवर्क हमारा सब्जेक्ट बन गया है हमारा। हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। राइट? हिज होमवर्क, टेंस वही सेम, वॉज का वॉज रहेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। राइट? ये प्लूरल होता तो यहाँ पर वर हो जाता। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब क्या हो जाती? वर हो जाती, सेकंड फॉर्म हो जाती वर हो जाती, प्लूरल हो जाती। यानी कि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। ये प्लूरल होता, ये भी प्लूरल होता, वर होता यहाँ पर। ये प्लूरल होता तो ये भी प्लूरल होता। हिज होम, यहाँ पर समझ लीजिए ये हिज होमवर्क यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिज सब्जेक्ट नहीं है, हिज सब्जेक्ट नहीं हो सकता। राइट? हिज जो है कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और वॉज की जगह वॉज, और टू की जगह टू, और बीच में हमारे पास क्या आएगा? बी। फार्मूला हमारा कह रहा है टू बी, और डू जो हमारी मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। हिज होमवर्क वॉज टू बी डन, बाई प्रेपोजिशन रहेगी, और एजेंट हमारा वही थर्ड पर्सन प्रॉपर नाउन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाई अंकित, हिज होमवर्क वॉज टू बी डन बाई अंकित। ओके? सी, फिर हम टेंस चेंज कर रहे हैं। शी हैज़ टू बाय अ पेयर ऑफ सैंडल्स। राइट? शी हैज़ टू बाय अ पेयर ऑफ सैंडल्स। स्टडी कर लें। शी हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी फाइनाइट वर्ब है। ओके? टू बाय हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव है। राइट? अ पेयर ऑफ सैंडल्स, अ पेयर ऑफ सैंडल्स, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। राइट? सब्जेक्ट, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको कंफ्यूज ना करें। इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट का मतलब ये बाउंड है अपने सब्जेक्ट के साथ, सी के साथ हैज़ है। अगर यहाँ पर आई होता या वी होता तो है हो जाता, दे होता तो है हो जाता। राइट? तो ये इसके कारण ये बाउंड है, ये लिमिटेड है, तो इसका यूज इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको फाइनाइट वर्ब, हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट इसलिए भी कह रहे हैं इसको कि इसके ऊपर इस सब्जेक्ट का कोई असर नहीं, कोई कंसर्न नहीं है इसका सी से कोई ताल्लुक नहीं है। सी हो, ही हो, दे हो, वी हो, आई हो, ये ऐसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं वी लगाते हैं
वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव, फिर भी टू बाई ने तो टू बाई ही रहना है, यानी वी के कारण इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए भी ये नॉन फाइनाइट है। दे हैव नो connection with the subject, they have no connection with the subject, they are not dependent upon the subject, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब। ओके, सी हैज टू बाई अ पेयर ऑफ सैंडल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका रूल जो है जैसे कि जनरल रूल है, क्या बनाएंगे इसका, अ पेयर ऑफ सैंडल्स हैज, देखिए अ पेयर, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल ना माने, ए पेयर सिंगुलर है इसलिए हैज आ रहा है, इसको ऐसे लगा देख करके यहाँ प्लूरल ना माने, ये प्लूरल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हैव लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ए पेयर ऑफ सैंडल, ये इकट्ठा का एक हमारा ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, अ पेयर, आ लगा हुआ है यहाँ पर, सिंगुलर है, अ पेयर ऑफ सैंडल हैज, टू की जगह टू, और हमारा रूल क्या कह रहा है, टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, बॉट, और बाय लगाएंगे, और सी का एक्यूजेटिव जो फॉर्म है हर, सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर। अ पेयर ऑफ सैंडल्स हैज टू बी बॉट बाय हर, राइट। वी हैड टू डू द क्लीनिंग जॉब at abroad, राइट। समझ लीजिए सेंटेंस को, एनालाइज कर लीजिए। वी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी फाइनाइट वर्ब है, टू डू नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट। द क्लीनिंग जॉब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसके साथ भी ले सकते हैं, इसको बाद में भी ले सकते हैं, राइट। एन हमारा ऑब्जेक्ट है द क्लीनिंग जॉब, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा द क्लीनिंग जॉब हैड, सेम टेंस रखेंगे, हैड टू बी डन। हमारा फार्मूला देख लीजिए, टू प्लस नॉन फाइनाइट है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड टू बी डन बाई अस एट अब्रोड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट अब्रोड को आप साथ में यहाँ भी जोड़ सकते हैं, टू बी डन एट अब्रोड बाई अस। बाई अस को आप पीछे भी ले जा सकते हैं। हमारे स्ट्रेस के ऊपर बात है कि हम स्ट्रेस किस बात पर देना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इस पे देना चाह रहे हैं तो पहले लीजिए, इस पे देना चाह रहे हैं तो इसको बाद में ले सकते हैं। द क्लीनिंग जॉब हैड टू बी डन बाई अस एट अब्रोड, राइट। सो दिस इज अ बिट अबाउट पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर आज हमने लिया है। प्रीवियस वीडियो में जो स्ट्रक्चर था उसमें मैंने बताया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब इकट्ठे नहीं थे, यहाँ पर इकट्ठे हैं सेंटेंसेज में, तो हमने ये देखा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री राइट टू मी। थैंक यू सो मच।